हेलो दोस्तों, नमस्कार। कारगिल दिवस आप लोग सभी कल 26 जुलाई को मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं और पूरे भारतवर्ष में इसको हमारे जो सैनिक है, सैनिक का एक बहुत बलिदान भी दिखता है और साथ बहुत पराक्रम दिखता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। और इस बार जो 2023 का जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, ये 24वां वर्षगांठ है। जब 24वां वर्षगांठ है तो कभी शुरू भी हुआ होगा, तो शुरू 1999 को हुआ था 26 जुलाई को। 14 जुलाई 1999 को कारगिल विजय की घोषणा किया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और 26 जुलाई 1999 को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाना प्रारंभ किया और हर साल इस विजय दिवस को हम लोग मनाते हैं। तो इस बार 24वां वर्षगांठ इसका मनाए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बताना थोड़ा सा कुछ हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि यह कारगिल कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, इसका स्थिति क्या है, हुआ क्या था उस टाइम। तो उसी को हम समझाने का कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये आप लोग को दिखेगा एक चीज, ये चीज जो आप देख रहे हैं ये मैप है। ये जो मैप देख रहे हैं ये मैप है उस समय का नहीं, मतलब अभी का। ठीक है, देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये वाला लाइन है एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, ये वाला लाइन है। फिर यहाँ पे देखिएगा आप ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको कारगिल दिख रहा है। ठीक है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ऊपर से ऐसे आइएगा, सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये जो लड़ाई हुआ एक्चुअली में सियाचिन ग्लेशियर को ही लेके हुआ। पाकिस्तानी यानी जो पाकिस्तानी आर्मी था या जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट था उसका उन लोग का अटैक करने का उद्देश्य ये था कि यहाँ वाला जो भारतीय सैनिक है ये वाला सियाचिन ग्लेशियर में क्या करे, अपना पहुंच नहीं बना सके। इसी वजह से हमको कारगिल को क्या करना है, कैप्चर करना है। और आपको बता दें ये वाला पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे आप किसी भी तरफ से नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे दर्रा एक कुछ सुरंग से ही जा सकते हैं और उस सुरंग को अगर ये वाला इधर से कनेक्टिविटी अगर रोकना है तो आपको कारगिल पर क्या करना पड़ेगा, आक्रमण यानी कारगिल पर कब्जा करना पड़ेगा। तो 5000 सैनिक लेकर के ये क्या कर दिए, पाकिस्तान वाले यहाँ पे क्या कर दिए, अटैक कर दिए और घुसपैठ करके यहाँ पे कब्जा प्रारंभ कर दिए। और ये जो लोग घुसपैठ किया, उस घुसपैठ का जो अपना ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन अल बहर। ठीक है, यहाँ तक बात समझते चलिएगा। अब ये सियाचिन ग्लेशियर का इसको अब यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचने देना चाह रहा है, इसके बारे में जानिए। तो कोई भी देश हो, कोई भी देश का जो ऊंचा स्थल होता है जहां से चारों बगल क्या निगरानी किया जाए, उसको देखने के लिए, अपने दुश्मन को देखने के लिए एक सामरिक दृष्टि से क्या बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इधर आपको पता है इधर चाइना होगा, इधर पाकिस्तान है, उधर आगे में भी है बखान कॉरिडोर है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे नहीं चाहता था कि ये पाकिस्तान। और ये सियाचिन ग्लेशियर हम लोग के पास आया कब, ये तो सियाचिन ग्लेशियर शुरू से रहा, मगर इसका महत्व समझा गया 1984 में। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग क्या किए, अपने हाथ में लिए। ये तो था हम ही लोग का पॉइंट, ऐसा नहीं है, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। जब चाइना वाला और पाकिस्तान से इधर ध्यान दिया गया 1984 में, हम लोग ऑपरेशन मेघदूत किए और इसको क्या कर दिया, अपने कब्जे में लिए। तो इसी कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए कारगिल में 1999 में पाकिस्तान ये लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके कारगिल कब्जा कर। जब पता चला यहाँ पे जो चरवाहा थे, चरवाहा जा करके भारतीय सैनिक को कहा और हमारे जो भारतीय सैनिक है ऑपरेशन विजय के तहत क्या किए, ये 26 मई को पता चलता है। ठीक है, और 60 दिन तक ये युद्ध चलता है और ये 26 जुलाई को जाके विराम होता है। लगभग 60 दिन ये युद्ध चला, ऑपरेशन विजय। जो वायुसेना जो ऑपरेशन चलाए थे और उसका नाम रखा था ऑपरेशन सफेद सागर, और भारतीय सेना जो आर्मी चलाए थे उसका नाम रखा था ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो यहां तक आप इतना तो बात समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अब देखिए आपको यहाँ का स्थिति हम बता दिए। ये देखिए ये ब्लैंक वही बात है, ये बात कुछ नहीं है, बात सिंपल है कि आपको पहले बोले। अच्छा ये देखिए वहां पे देखा था आपको बड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। ये 31 अक्टूबर कब, 31 अक्टूबर 2019 को जो है 2019 को जम्मू कश्मीर को काट के दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख कर दिया गया। देखिए इसको लद्दाख कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो अभी का जो है कारगिल हो या दरास हो या सियाचिन ग्लेशियर हो, ये वाला पार्ट किस में आएगा, लद्दाख में आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब ये वाला बात कहिएगा कि ये वाला पार्ट, तो हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो भाग देखते हैं उसका 1/3 यानी 2/3 मेरे पास, हम लोग के पास है, भारत के पास है। 1/3 एक तिहाई हम लोग का कौन ले लिया है, पाकिस्तान ले लिया। आप कैसे ले लिया है तो थोड़ा सा उसको जानिए। ये वाला देख रहे हैं ना, ये इसको आज गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आप लोग जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के साथ साथ हम लोग विभाजन भी देखे और विभाजन से क्या हुआ, दो देश बना, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। जब और यहाँ पे आपको पता है ये देशी रियासत थे, कौन,
जम्मू कश्मीर, वो ना पाकिस्तान पे विलय किए ना भारत पे विलय किए। विलय नहीं करने के उपरांत क्या हुआ, 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सैनिक कबीले के रूप में यहाँ पे आक्रमण कर दिया राजा हरि सिंह पे। जब इस पे आक्रमण किया तो 26 अक्टूबर को ये क्या किया, 26 अक्टूबर को भारत के विलय पत्र में, भारत के साथ विलय पत्र में क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करने के बाद ये पूरा जम्मू कश्मीर किसका हो गया, हम लोग का हो गया, भारत का हो गया। ठीक है, आप एकदम समझते चलिएगा, ये पूरा जम्मू कश्मीर हम लोग का हो गया। तब भारतीय सैनिक यहाँ पे आया, तब तक पाकिस्तानी सैनिक यहाँ तक क्या कर दिया, आके कब्जा कर लिया। फिर ये लड़ाई चला, ये लड़ाई कब तक चला, 1 जनवरी तक चला, 1 जनवरी 1949 तक चला। याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 तक चला। अब ये लड़ाई जब चलते रहा तो ये इस लड़ाई को लेके चला गया यूएनओ में लेके चला गया कौन, नेहरू जी की इसको। तो यूएनओ में जब लेके गया तो वहां पे सीज फायर करवाया और सब काम गड़बड़ किया है अमेरिका ही, क्योंकि उस टाइम अमेरिका जो है पाकिस्तान के क्या थे, सपोर्टर थे, हम लोग के सपोर्टर नहीं थे बहुत ज्यादा। सब यूएनओ अमेरिका का भी क्या है, चापलूसी ही करता है। ठीक है, तो ये वाला क्या बोला कि जहां तक जिसका है सीज फायर कर दीजिए, तो सीज फायर क्या किया, ये वाला 9, और इस लाइन का नाम क्या रख किया, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी के यहाँ पे है आपका कारगिल। ठीक है, यहाँ पे है कारगिल, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे द्रास है, यहाँ पे श्रीनगर है। एकदम समझते चलिएगा, श्रीनगर, द्रास, कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर। आपको पहले बोले कहीं भी जाने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, ऊपर में क्या है आपका, यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। ठीक है, और ये पे दर्रा है, दर्रा से जंगे, जो जिला दर्रा से ऐसे करके आप ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका बुर्जिल दर्रा है, अलग अलग दर्रा। चलिए जब दर्रा का बात होगा तो बताएंगे, बट आप इतना स्थिति को समझ जाइए। तो 1949 को, 1 जनवरी 1949 को यहाँ पे LOC का लाइन बनाया गया। तो अब ये वाला एरिया हमेशा से एक डेंस रहा है। अब देखिए कारगिल युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सारा चीज समझ में आएगा कि कारगिल युद्ध क्यों हुआ। देखिए आपको, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एक भारत सशक्त भारत। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कारगिल युद्ध का तार थोड़ा सा परमाणु परीक्षण से जुड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा परमाणु परीक्षण समझना पड़ेगा। हम जानते हैं हम लोग 1947 में आजाद हुए, तब तक कई देश के पास परमाणु बम हो चुका था। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिर चुका था, अमेरिका डेवलप कर चुका था। ठीक है, तो और उस जमाने में जब शीत युद्ध चल रहा था, पूरे वर्ल्ड, पूरा देश 2 खेमे में बढ़ चुका था। ठीक है, उसमें सिर्फ हथियार का होड़ था, जिसके पास हथियार होगा वो संपन्न देश माना जाता था। इसी में हम लोग परमाणु परीक्षण करते करते बहुत लेट हो गए, और 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई को हुआ। ठीक है, पहला परीक्षण हुआ इंदिरा गांधी के समय। अब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 11 मई 1998 को, अटल सरकार के किसमें, अटल सरकार के शासनकाल में। फिर जो है हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। अब देखिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से पहला किए थे, ये बात याद रखिएगा, बहुत बार इस एग्जाम में पूछता है। और क्यों करते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा को क्या किए थे, बुद्ध ये परीक्षण किए थे, इसी वजह से ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से कहेगा कि 1874 का जो परमाणु परीक्षण था 18 मई को, वो कौन सा कोड रखा गया था, तो क्या किया, स्माइलिंग बुद्धा। और 11 मई 1998 को जो किया गया था उसमें ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, यानी उसका कोड क्या था, ऑपरेशन शक्ति। देखिए ऑपरेशन शक्ति लिखा हुआ है। तो ये 3 को परीक्षण हुआ था, 11 मई को पहला हुआ था और 13 मई को दो हुआ था। तो 1998 का जो है परीक्षण बहुत जबरदस्त था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोग 1998 में किए वैसे ही पाकिस्तान वाले भी किए, पाकिस्तान वाला भी परमाणु परीक्षण किया। जब वो भी परमाणु परीक्षण किया तो पूरे देश में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को थोड़ा सा प्रशंसा भी हुआ और कोई विरोध भी किया कि परमाणु संपन्न क्या हो गया, देश हो गया परमाणु संपन्न। यानी हथियार जिसके पास होता है तो थोड़ा सा उसका प्रशंसा तो नहीं होता है, बट उसको कहा जाता है कि नहीं अब संपन्न हो गया है। तो यही संपन्नता हुआ जब ये दोनों देश के पास परमाणु बम हो गया। तो दोनों देश का जो द्विपक्षीय रिश्ता होता है, बायलैटरल होता है रिलेशन, ये रिलेशन में क्या हुआ, थोड़ा सा तनाव हो गया। और यही तनाव का परिणाम क्या मिलता है आपको, कारगिल युद्ध दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए बात। हाँ चलिए देखिए, ये आपको पोखरान का ये सीन दिख रहा है, जो जहाँ पे परमाणु परीक्षण, जानते हैं परमाणु परीक्षण कितना विनाशकारी होता है। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था 1945 में, तो कितना जबरदस्त आपको भयावह आज भी उसका परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला एरिया है, राजस्थान में पड़ता है, पोखरान में हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर इसको देखिए आगे चलिए। ये देख रहे हैं अटल बिहारी जी गए थे पर ये 1998 में परमाणु परीक्षण में देखने के लिए। उस टाइम APJ अब्दुल कलाम भी थे। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसी के देख रेख में हुआ था। देख रहे हैं, देखिए ये APJ अब्दुल, देखिए 11वें राष्ट्रपति थे ये हमारे देश के। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, 2015 को इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, 27 जुलाई को, आज ही के दिन 27 जुलाई को होता है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति थे ये, याद रखिएगा।
है ना, देख रहे हैं ना आप लोग ये वाला है ना, 15 किलो एटम बम था, 4.5 किलोटन हाइड्रोजन बम था, 0.2 किलोटन, है ना, ये क्या था, सब किलोटन डिवाइस था, ये सारा चीज था। भारत दुनिया के 6ठी परमाणु ताकत बना था। ये कब की घटना है, 1998 का घटना है। तो बढ़िया से देख लीजिए ये वाला घटना, यही वाला घटना का तार जुड़ा हुआ है किससे, कारगिल युद्ध से। देख रहे हैं पाकिस्तान भी उस टाइम किया था, ये देखिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का देखिए, देख रहे हैं पाकिस्तान का देखिएगा, उस टाइम वो लोग भी किया था 1998 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब 1998 में तो परमाणु क्या हुआ, परीक्षण हो गया। जब परीक्षण होने के बाद जो है फरवरी महीना में 1999 को क्या होता है, समझौता होता है। किसके किसके बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच, ठीक है। तो पाकिस्तान का उस टाइम जो प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ था, और भारत का कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए और एक समझौता किए जिसको लाहौर समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उस समझौता में क्या बात रखा गया कि जम्मू कश्मीर का जो विवाद है उसको सुलझाया जाएगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार बस सेवा प्रारंभ किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। देख रहे हैं आप, ये देखिएगा आप, देखिए अटल बिहारी को देखिए, नवाज शरीफ को देखिए, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों के बीच लाहौर समझौता कहेगा कोई आपको कि लाहौर समझौता कब हुआ था, क्या कहिएगा, 1999 में। किसके लिए हुआ था, तो क्या कहिएगा, ये हुआ था ये जम्मू कश्मीर का जो समस्या था उसको सुलझाने के लिए। देखिए बस सेवा भी प्रारंभ किया गया था, देख रहे हैं आप, बस में बैठे हुए हैं, इधर अटल बिहारी जी हैं, ठीक है, इधर नवाज शरीफ है ना, देख रहे हैं ना आप। ये देखिए कारगिल युद्ध का ये सब स्थिति है। कारगिल युद्ध में कैसे लोग वहां पे बहुत ऊंचाई पे, कितना ऊंचा है, 16,000 फीट ऊंचा है, याद रखिएगा। जो कारगिल जो है कितना ऊंचाई पे स्थित है युद्ध का मैदान, 16,000 फीट, ठीक है, 16,000 फीट ऊंचाई पर यह युद्ध लड़ा गया था। आप समझ जाइए कितना ऊंचाई पर है। इसका महत्व तो आपको समझा ही दिए थे कि कारगिल को क्यों ब्लॉक किया था, सियाचिन ग्लेशियर को लेके कौन सा ऑपरेशन से काम किए थे, ऑपरेशन विजय, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था, तो भारतीय सेना द्वारा। देखिए यही वाला आप सबसे शुरुआत में जब आए थे तो आपको हम यही दिखा रहे थे, है ना। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप जान गए। अक्साई चीन, देखिए चला आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अक्साई चीन के भी बारे में बता देते हैं। देखिए यही है विजय, कारगिल विजय दिवस। यहाँ पे झंडा लहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं ना, ये देखिए यही है परवेज मुशर्रफ, इसी की अभी मृत्यु भी हो गई है। यही कारगिल विजय को अंजाम देने वाला, कारगिल लड़ाई को अंजाम देने वाला 5,000 सैनिक जो है, 5,000 सैनिक क्या किया था, ये कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करवा दिया था, और घुसपैठ करके कारगिल पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया और कब्जा कर लिया। फिर हमारे सैनिक जो है इसको क्या किए, 26 जुलाई तक हो तो गया था पहले ही, क्योंकि 14 जुलाई को ही अटल बिहारी जी घोषणा कर दिए थे कि हम लोग कारगिल विजय क्या कर दिए, जीत गए हैं। तो अब देखिए आप जानने का जरूरत यह है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग का कितना कितना युद्ध हुआ, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को, और आदमी जानना भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग का कब कब युद्ध हुआ। देखिए पाकिस्तान के साथ हम लोग का युद्ध कब हुआ, सबसे पहले तो आपको बता दिए थे कि पहला युद्ध कब था। पहला युद्ध ये हमारा पाकिस्तान है ना, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इधर से सिंधु घाटी, ठीक है, ये करके अभी लद्दाख। पहला युद्ध जो है हम लोग के साथ, हम लोग का जो है इसके साथ कै तारीख से 26, यानी मिला जुला के समझ जाइए 26 अक्टूबर को क्या करता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है कौन, हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह। जैसे जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है वैसे जम्मू कश्मीर हम लोग का भारत का अंग बन जाता है। तो तब से लेके 1 जनवरी 1949 तक एक युद्ध चलता है, पहला युद्ध, जिससे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान हम लोग का क्या करता है, भारत का 1/3 एरिया ले लेता है। ये जानते हैं आप लोग, यूएनओ में लेके गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद सीज फायर किया, बोला कि जहां जिसका लाइन है उतना उसके पास रह जाएगा, इधर है। तो ये वाला पहला हो गया। दूसरा लड़ाई आप लोग जानते हैं 1962 में दूसरा एक लड़ाई हुआ था चाइना के साथ, ठीक है, जानते हैं ना, चाइना, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा परेशानी भी हुआ, बहुत परेशानी झेलना पड़ा। फिर दूसरा लड़ाई जो है पाकिस्तान के साथ हम लोग का 1965 में होता है। आप लोग जानते हैं 1964 में नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी 1965 में जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में जो समझौता हुआ, ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, आप लोग को पता है। तो यही ताशकंद समझौता हुआ था 1965। हम लोग लाहौर तक चले गए थे, लाहौर तक झंडा गाड़ दिए थे, और लाल बहादुर शास्त्री जब लाहौर को वापस देने का समझौता में हस्ताक्षर किए थे तो बहुत दुख भी थे, और पता नहीं उसका मृत्यु हुआ किस कारण हुआ, कभी आएंगे एपिसोड लेके तो आपको बताएंगे इसका घटना क्या था, कैसे उसको अब मरवा दिया गया या फिर क्या रहस्यमय मौत हुआ है, ठीक है। तो 1965 में हुआ। फिर एक तीसरा लड़ाई हुआ, कब हुआ, 1971 में, जब
क्या बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ, बांग्लादेश को आजाद कराए थे, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1971 का। अब एक लड़ाई अभी जो बताया आपको, कौन सा, 1999 वाला, यानी कारगिल युद्ध। तब से लेके अब तक छोटा मोटा तो युद्ध, बालाकोट स्ट्राइक, बहुत बड़ी, ये सब उड़ी हमला किया है, बट बड़ा युद्ध जो है यही 3-4 आपको दिखता है। और ये सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है चाइना। आपको ये बता दिए थे ना, ये जो अपना जम्मू कश्मीर है, ये वाला जम्मू कश्मीर देख रहे हैं ना, ये वाला जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ये देख रहे हैं ना सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे संसगम वैली है। ये संसगम वैली को दे दिया कब? 1963 को दे दिया। किसको? 1963 में चाइना को दे दिया। कौन? पाकिस्तान। क्योंकि ये वाला एरिया आपको बताया था ना, 1947 में ये वाला एरिया ले लिया था हम लोग से, जो जम्मू कश्मीर के टोटल भाग का 1/3 भाग था, ठीक है। तो ये वाला संसगम वैली दे दिया 1963 को। किसको? ये चाइना को। और चाइना इधर से क्या बना रहा है? रोड बना रहा है, जिसको CPEC कहते हैं, चाइना पाकिस्तान है ना इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसी में जो अभी जो संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष अभी जो सम्मेलन हुआ था, तो इसी में जो है भारत जो है सिग्नेचर नहीं किया है, ठीक है। साइन नहीं करने की वजह से ये बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव लोग का भी ठप पड़ा हुआ है। तो अभी थोड़ा सा चाइना और भारत के साथ थोड़ा सा बात गर्माहट भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको जानना है। यहाँ पे आपका क्या है, क्या कारगिल है, यहाँ पे दरास है, यहाँ पे श्रीनगर है, ठीक है। और इधर से जाने का एक ही रास्ता, आपको जोजिला दर्रा होकर आप इधर जा सकते हैं, यहाँ पे लेह तक आता है, ठीक है। इधर से ऐसे सिंधु नदी जाता है, यहाँ पे आपका कौन है, ये है आपका लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इधर जास्कर श्रेणी है, ऊपर में काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पे खारदुंगला दर्रा है, ठीक है। ये सब चीज जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब नहीं जानिएगा भौगोलिक स्थिति तो कहानी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे मिंटेक दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे आपका काराकोरम दर्रा है, इधर आइएगा तो अघिल दर्रा है। ये सब नाम है जाने का। पहाड़ी क्षेत्र में जाने का एक ही रास्ता होता है, दर्रा। बिना दर्रा के आप नहीं जा सकते हैं। और अगर कोई भी चीज जगह को अगर कैप्चर करना है तो आपको क्या, दर्रा जो वाला जगह है उस एरिया को आपको क्या करना है, अपना कब्जा जमा लेना है। जैसे कब्जा जमाते हैं वैसे वो एरिया आपका हो जाता है। तो यही सारा चीज है। ये पाकिस्तान के बारे में जो आपको हम बताए हैं, ये कैसे कैसे युद्ध हुआ, बहुत शॉर्ट में बताए हैं, सिर्फ समझाने का कोशिश किए थोड़ा सा। भौगोलिक स्थिति की क्या रहा, क्या परिस्थिति था, ऐसा क्यों हुआ था। 2019 गलवान घाटी की घटना है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ भी हल्का फल्का झड़प होता रहता है। तो थोड़ा सा अपना देश है। और देखिए ये वाला एरिया में अभी भी हम लोग कहते हैं कि ये वाला एरिया हम लोग लेंगे, यहाँ पे आजाद कश्मीर है, इसको भी लेंगे। तो इसको देखते चलिए, देखिए क्या होता है, एक ना एक दिन तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोग को कहेंगे, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, बट प्रधानमंत्री जी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जैसे होंगे वैसे हम लोग जाके क्या करेंगे, जाके ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ पढ़िए, मस्त रहिए। और हाँ, एक चीज और बताना चाह रहे हैं, जो अभी जहाँ से हम अभी आपको चीजें बता रहे हैं, तो हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है, हमारे टीम मेंबर लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए कंटेंट जुटाना है, बनाना है। तो अगर कोई समस्या हो, कोई कमेंट हो, तो जरूर आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, हम ये इसका नाम है ज्ञान सागर GS एकेडमी। वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा तो आपको आएगा, ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पे सारा चीज़ का PDF भी मिलता है, ठीक है। अगर आप PDF का मांग करते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको PDF भी मिलेगा है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।